यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि यूनिवर्सल सेट जो है वो फाइनाइट सेट होगा। सो एक बात तो आप क्लियर कर लें कि हम यहाँ पर मतलब काफी हद तक हम यही करेंगे कि यूनिवर्सल सेट जो होगा वो फाइनाइट सेट समझ लें यहाँ तक ना। सो इट कैन बी मतलब इनफाइनाइट, आई थिंक सो, इतना मुझे पता है, हो सकता है, मगर विल बी डीलिंग विद द फाइनाइट। मतलब यूनिवर्सल सेट इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि वो बाकी जो सेट्स होंगे वो उससे ही सबसेट्स होंगे या उससे ही क्रिएटेड होंगे। सो डेफिनेशन क्या है, सस्पेंस को खत्म करते हैं और डेफिनेशन को देखते हैं। यूनिवर्सल सेट a universal set is a set from which for a particular situation कि a universal set is a set from which, इसको अगर आप थोड़ा न पढ़ें तो a universal set is a set from which all other sets, कोई हमारे पास सिचुएशन गिवन होगी फिर उसमें से ऑल अदर सेट्स विल बी टेकन, मतलब हम यूनिवर्सल सेट से ही वो सेट लेंगे। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल कि u is equals to positive integers less than 50। अगर आप सेट ले लें पॉजिटिव इंटीजर्स का लेस देन 50, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर्स आपको मालूम होने चाहिए कौन से हैं। अगर अब आप u लेंगे, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 4 5 6 and it will be so on till 49 less than 50। ठीक है, आई थिंक 40 50 को नहीं कंसीडर करते हैं, लेस देन, तो लेस 49। देन अगर आप कोई सेट ले लें, देन a is a multiple of 8, multiples of 8, multiples of 8 less than 50। तो यहाँ पे एक बात जो है वो रिमेम्बर करने की है, वो ये है कि मतलब बुक में कुछ मिस्टेक्स भी हैं कि मतलब कि जस्ट वो मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख लेते हैं ना, ये इट्स 8, तो मल्टीपल्स ऑफ 8, और उन्होंने अगर लेस देन 15 लिखा तो हमारे पास में मालूम है कि मल्टीपल्स ऑफ 8 आर इनफाइनाइट, बट वी हैव सेट ए जो मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं, मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं लेस देन 50। सो वो कौन से होंगे हमारे पास, 8 जो है वो 8 16, जिस तरह हमने पहले किए थे, 24 32 फिर 40 फिर 48, ठीक है, ये लेस देन 50 हो गए। सो आप देखें तो ये जो नंबर्स हैं, मतलब कि सेट ए के जो नंबर्स हैं वो हमने ड्राइव किए हैं यू में से ना, यूनिवर्सल सेट में से। सो वी विल गो सम अदर एग्जांपल, ज़्यादा हम एलेबरेट कर सकें इसको। सो वी विल पिक सम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल हमने पिक किया है
यू हमारे पास एक सेट है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को आप यू के साथ भी शो कर सकते हैं और काइंड ऑफ दिस, इससे भी शो कर सकते हैं, ये भी बताना था। पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स लेस देन 12। सो यू हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लेस देन 12। इस पहले हमने रूल डिफाइन कर लिया। अब जो भी नंबर्स हम इस सेट में सब्स्टिट्यूट करें तो वो फॉलो करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so on till 10 और 11 लास्ट। और हमारे पास एक सेट है एक, वो कौन से? द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। सो गुड। तो हम क्या करेंगे? सेट ए, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 और 11, ये प्राइम नंबर्स। अब अगर आप देखें तो ए द सबसेट ऑफ यू, दिस इज द यू, या ये नोटेशन। नेक्स्ट वी हैव सम अदर टॉपिक। हमारे पास जिस तरह कुछ नोटेशंस वगैरह हैं आपको बतानी है, पहले भी हमने नोटेशंस देखी थी, और भी कुछ नोटेशंस हैं, वो देख लेते हैं नोटेशंस। ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। जिस तरह ये एक सिंबल है, तो इस सिंबल की मीनिंग क्या है? दैट मीन्स के इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ, या और ये भी कह सकते हैं कि बिलोंग्स टू। किस तरह? लेट्स सी, एग्जाम्पल ले लें। 3 जो है बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम numbers, 3 is an element of prime numbers. नेक्स्ट हमारे पास है एक और नोटेशन। अब दिस सिंबल जो है मीन्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। कहने का मतलब ये है कि वो नंबर या वो एलिमेंट, मैं कहूँ अभी तो नंबर्स देख रहे हैं, मतलब बेसिकली हमारे पास सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं। सो एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। जिस तरह 4 जो है, करेक्ट इट, 4 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है वेन डायग्राम। इसकी भी फर्स्ट